नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीट पर। दोस्तों, जैसा कि प्रदेश अंतर्गत कर्मचारियों के लिए अलग अलग कैडर फिक्स किया गया है और इसी कैडर के अनुक्रम पर अलग अलग वेतनमान, अलग अलग अवकाश सहित अलग अलग नियमों के तहत कुछ व्यवस्थाएं हैं जो बनाई गई हैं और उसी के अनुक्रम पर जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वह आउटसोर्स को लेकर हो या नियमित को लेकर हो, वे सभी अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं प्रदेश अंतर्गत। लेकिन कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है जिस पर काफ़ी कुछ प्रश्न चिन्ह है जो देखने को मिलते हैं और इसी प्रश्न चिन्ह के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के साथ। इस निवेदन के साथ की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो जैसा कि अतिथि शिक्षकों को लेकर आज दिनांक तक अवकाश की पात्रता नहीं दी गई है, चाहे वह ईएल हो या सीएल हो या फिर एमएल हो या अन्य अवकाश हो। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इस बीच काफ़ी कुछ स्थितियाँ इस प्रकार की हैं जिसे लेकर हम निश्चित ही कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ बनती हैं, जबकि कुछ इस प्रकार की अपडेट्स देखने को मिलती है। कहना यह है कि अगर हम बात करें तो जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे कि एमपी में महिला गेस्ट टीचर चुकाती हैं बड़ी कीमत, मां बनने पर नहीं मिलता है मातृत्व अवकाश। जी हाँ, बात कर रहे हैं अतिथि शिक्षक यानी महिला अतिथि शिक्षक अंतर्गत मातृत्व अवकाश की यानी मैटरनिटी लीव की। और यहाँ पर मातृत्व अवकाश न मिलने के कारण नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है महिला अतिथि शिक्षिकाओं को लेकर। काफ़ी कुछ निश्चित ही कह सकते हैं कि इस प्रकार की स्थितियाँ परेशान कर सकती हैं या फिर निश्चित ही कह सकते हैं कि निराश कर सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदेश अंतर्गत काफ़ी कुछ स्कीम है जो चलाई जा रही है प्रदेश अंतर्गत। अगर हम रिसेंटली स्कीम के बारे में बात करें तो निश्चित ही कह सकते हैं कि अगर इस समय बहुचर्चित कोई योजना है वह है लाडली बहना स्कीम। और लाडली बहना स्कीम निश्चित ही कह सकते हैं कि प्रदेश अंतर्गत महिलाओं के लिए एक बड़ी स्कीम कह सकते हैं और साथ ही में महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ पर लाडली बहना स्कीम चलाई गई है। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति के बाद से निश्चित ही कह सकते हैं काफ़ी कुछ प्रश्न चिन्ह हैं जो कि देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ महिला अतिथि शिक्षकों को मातृत्व यानी मैटरनिटी लीव नहीं दिया जा रहा है और जिसके कारण यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं कि नौकरियों से ही बाहर किया जा रहा है। कहना यह है कि जहाँ पर नौकरियों के लिए सबसे पहले नोटिस दिया जाता है और इसके बाद यहाँ पर अग्रिम कार्यवाही की जाती है, लेकिन इस प्रकार की स्थितियों के बाद से निश्चित ही कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ प्रश्न है जो देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ महिलाओं के ही सम्मान के लिए लाडली बहना स्कीम चलाई जा रही है तो दूसरी तरफ महिलाओं के लिए जहां मातृत्व अवकाश अंतर्गत 6 महीने यानी 180 दिनों के अवकाश की पात्रता है, लेकिन महिला अतिथि शिक्षिकाओं को इस प्रकार से कोई लाभ प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि एक प्रदेश अंतर्गत अलग अलग नियम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर महिला अतिथि शिक्षकों की भी वही कुछ स्थितियाँ हैं जो कि नियमित शिक्षिकाओं या फिर अन्य कर्मचारियों के लिए है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि एक प्रदेश अंतर्गत अलग अलग नियमों को यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं कि जहाँ एक तरफ मातृत्व अवकाश की पात्रता न होने से यहाँ पर महिला अतिथि शिक्षिका की नौकरी ही चली गई, इस प्रकार की स्थितियाँ बनी। निश्चित ही कह सकते हैं कि काफ़ी निराशाजनक स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। निश्चित ही यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस पर संज्ञान ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार से जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से लाडली बहना स्कीम चलाया जा रहा है तो निश्चित ही कह सकते हैं कि महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ पर महिला अतिथि शिक्षकों के लिए भी मातृत्व यानी मैटरनिटी लीव की पात्रताएं रखनी चाहिए। इस वीडियो के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विशेष आग्रह के साथ कि आप महिलाओं को विशेष सम्मान के साथ मातृत्व अवकाश प्रदान करें, ताकि आपके द्वारा चलाई जा रही जितनी भी बहनाओं के लिए योजनाएं हैं वह और भी बेहतर हो सके। फाइनली कहना यह है कि इस प्रकार की स्थितियां
निश्चित ही कह सकते हैं कि अलग अलग कैडर के साथ देखने को मिलती है, और जिससे काफ़ी निराशाजनक स्थितियाँ कह सकते हैं। ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे इस वीडियो के साथ, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की स्थितियाँ जो कि 180 दिनों की अवकाश की पात्रताएं होती हैं मातृत्व अवकाश अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर अतिथि शिक्षिकाओं को इस प्रकार के कोई अवकाश की पात्रता न दिए जाने के कारण इस प्रकार की स्थितियाँ निश्चित ही कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ निराशाजनक स्थितियाँ देखने को मिली। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि जल्द ही महिला अतिथि शिक्षिकाओं के लिए मातृत्व अवकाश जैसे अन्य लाभ दिए जाएं और साथ ही में अतिथि शिक्षकों के लिए भी विशेष लाभ दिए जाएं। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।